नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ईडी ने आज फिर देश के विभिन्न स्थानों पर दबिश दी है। झारखंड के रांची और जमशेदपुर स्थित विभिन्न जगहों पर ईडी सुबह से छापेमारी शुरू कर चुकी है। रांची में ईडी इंजीनियर वीरेंद्र राम के आवास पर छापेमारी की जा रही है और सूचना है कि ईडी की एक टीम जमशेदपुर में छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार ईडी कुल मिलाकर 24 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वीरेंद्र राम ग्रामीण विकास विभाग में चीफ इंजीनियर है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रांची और जमशेदपुर में ईडी की छापेमारी की शुरुआत हो गई है। इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है और पूरे देश भर में 24 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। रांची में ईडी की कार्रवाई एक बार फिर से देखने को मिल रही है। इस वक्त जिस मकान के बाहर मैं खड़ा हूं, ये मकान वीरेंद्र राम का है और वीरेंद्र राम ग्रामीण विकास विभाग में मुख्य अभियंता हैं और बहुत लंबे समय से पद पे रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है, न सिर्फ रांची बल्कि जमशेदपुर आवास पर भी छापेमारी चल रही है, जांच चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि वीरेंद्र राम खासकर अगर पद पे रहते हुए जो उन्होंने पैसे अर्जित किए हैं, जो धन का अर्जन किया है, उससे संबंधित जो दस्तावेज होने चाहिए, जो कागजात होने चाहिए, उसे खंगाला जा रहा है। आपको याद होगा कि अब से कुछ साल पहले ही, अगर हम पिछले चुनाव के लगभग की बात करें, तो 1.5 करोड़ रुपए के करीब उनके एक रिश्तेदार बहुत ही करीबी के आवास से पैसा पकड़ा गया था। उस वक्त भी उनका नाम चर्चा में था। लेकिन इस वक्त जो जांच चल रही है, ये अशोक नगर में आवास है। ये उनका आवास नहीं हम कहेंगे, इस आवास में वो रेंट पर रहते हैं, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन जमशेदपुर में भी इस वक्त जांच पड़ताल चल रही है और ईडी, जैसा कि लगातार अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में ईडी की जो दबिश है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चाहे वो आईएएस अधिकारियों की बात करें, कुछ ऐसे अधिकारियों की बात करें जो खनन के क्षेत्र में उनकी संलिप्तता रही है। अब अगर हम ग्रामीण विकास तक के, अगर हम इस रफ्तार की बात कर दें कि ग्रामीण विकास तक अब ईडी की जांच पहुंच चुकी है, तो कहीं से गलत नहीं होगा। अब ये देखना होगा कि न सिर्फ वीरेंद्र राम बल्कि आने वाले समय में क्या ग्रामीण विकास विभाग के और भी अधिकारी ईडी के दबिश में, ईडी के रडार पर रहेंगे, या फिर आज जब वीरेंद्र राम के यहाँ से जांच खत्म होगी तब उनके यहाँ से क्या कुछ दस्तावेज मिलते हैं, क्या कागजात मिलते हैं और उनके पास जो इस वक्त जितने उन्होंने धन अर्जित किए हैं उससे संबंधित वो ईडी के अधिकारी को क्या कुछ बता पाते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? ईडी की तरफ से आज 24 अलग अलग ठिकानों पर देश भर में छापेमारी की जा रही है। रांची की क्या स्थिति है? ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता हैं वीरेंद्र राम, उनके ठिकानों पर रांची और जमशेदपुर में छापेमारी चल रही है। आपको ये बताना चाहेंगे कि जो वीरेंद्र राम हैं, इनके खिलाफ एसीबी ने 2019 में जो है वो रेड किया था और इनके घर से करोड़ों रुपए बरामद किए थे। और सहित बता दें कि कई दस्तावेज भी मिले थे, जिसमें कि कई जो उनकी संपत्ति है, अर्जित संपत्ति, उसकी जानकारी मिली थी। उसी मामले को लेकर एसीबी में एक मामला दर्ज किया गया था और उसके बाद उस केस को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया है और अब यहाँ पर ईडी के द्वारा दबिश दी जा रही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले में जब ईडी जांच खत्म होती है तो क्या कुछ जानकारी मिलती है। हालांकि ये बता दें कि ईडी को जानकारियां मिली थी जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। जो हाल के दिनों में पूछताछ भी की गई थी, उसमें कहीं ना कहीं वीरेंद्र राम का नाम जो है वो आया था और इस केस में उन्हें भी रिलेट किया जा सकता है। हो सकता है कि इस पूरे मामले में जो पूछताछ हुई है उसमें वीरेंद्र राम को कई जानकारियां मिली थी और उसी को लेकर ये जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये केस पुराना है जिसे टेक ओवर ईडी ने किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे केस का जो ट्रायंगल है वो जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड झारखंड में हाल में ईडी की दबिश देखने को मिले, उसी से कोरिलेट किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें।
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साहिबगंज विद्युत कार्यपालक अभियंता नथन रजक को ईडी ने समन जारी किया। ईडी आज रांची कार्यालय में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। दरअसल नथन रजक पर आरोप है कि जब पंकज मिश्र न्यायिक हिरासत में रिम्स के पेइंग वार्ड में थे तो नथन रजक उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। ईडी ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है। सूत्र बताते हैं कि साहिबगंज के स्टोन क्रशर में बिजली खपत की जानकारी ईडी ने नथन रजक से मांगी थी और अब ईडी को शक है मामले को लेकर नथन रजक ने पंकज मिश्रा से मुलाकात की होगी। इधर ईडी ने पंकज मिश्रा के 2 ड्राइवर यानी कि सूरज पंडित को 22 फरवरी और चंदन पंडित को 23 फरवरी रांची से अधिक जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता गौरव झा। संथाल में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रही ईडी ने आज साहेबगंज के विद्युत कार्यपालक अभियंता नथन रजक को बुलाया है। पूछताछ के लिए उन्हें यहाँ बुलाया गया है। बताया जाता है कि जारी कर आज की तारीख दी गई थी कि आज वो ईडी के कार्यालय यानी कि रांची के ईडी के कार्यालय पहुंचेंगे और आज उनसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। बताया जाता है कि नथन रजक पर आरोप है कि जिस वक्त की पंकज मिश्रा रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती थे उस दौरान वहाँ पर जाकर उनसे मुलाकात नथन रजक ने की थी। कुछ सूत्र ये बताते हैं कि नथन रजक से ईडी कुछ किया था, यानी कि स्टोन क्रशर में जो विद्युत का खर्च हुआ था उसके कुछ कागजात को लेकर, उसके कुछ अनुसंधान को लेकर ईडी ने उनसे पूछताछ की थी, तलब की थी, जिसके बाद की इनकी मुलाकात कहा जा रहा है कि इनकी मुलाकात हुई थी पंकज मिश्रा से। हालांकि इन्होंने इस पूरे बात को खारिज किया है कि उनकी मुलाकात पंकज मिश्रा से नहीं हुई थी। हालांकि आज यहाँ पर पूछताछ किया जाएगा, तब आखिरकार पता चल पाएगा कि इस पूरे मामले के पीछे क्या कुछ था। इसके अलावा ईडी ने पंकज मिश्रा के 2 ड्राइवर को भी तलब किया है जो कल और परसों ईडी के दफ्तर में आकर अपना जवाब देंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और अगली खबर धनबाद से, जहां सरायडेला थाना क्षेत्र स्टील गेट सब्जी मंडी में देर रात भीषण आग लग गई। आग की ऊंची उठती लपटों को देखकर मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और पूरा क्षेत्र काले धुएं के गुब्बार से काला हो गया, जिसमें कई दुकानें जलकर खाक हो गई है। स्थानीय लोग आग को खुद बुझाने का प्रयास लगातार करने लगे, लेकिन भीषण आग पर स्थानीय लोग काबू नहीं पा सके। अग्निशमन को आग लगने की सूचना दे दी गई, जिसके बाद दमकल की 2 वाहन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगलगी में लाखों के नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मिलेंगे, बात करेंगे, मांग करेंगे किसी जांच हो ना। अपार्टमेंट पे लगा तो ठीक है, फायर सेफ्टी नहीं है, दिया लग गया, चिंगारी हो गया, कुछ ऐसा कारण नहीं है। और दुकानदार लोग तो कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि आग लगाया गया है। 2-3 बार ये हो गया, इसी स्पॉट पे होता है। और यहाँ उन लोगों का शिकायत है कि अवैध दारू की बिक्री होती है। यहाँ लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। और कई लोग तो पहले बोल रहे थे कि होलिका दहन होगा, होलिका दहन होगा। और राजधानी रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से एक युवक को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो देसी पिस्टल लेकर घूम रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि युवक हथियार लेकर पहुंचा है और अपनी प्रेमिका को डराने धमकाने के लिए हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके बाद पुलिस ने टीम का गठन किया और छापेमारी करते हुए देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ आरोपी नंद कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार युवक से जब पूछताछ की गई तो पुलिस को जानकारी मिली कि प्रेमिका के साथ युवक का विवाद था और जबरन युवती से बात करने को लेकर दबाव डाल रहा था और इसीलिए वो देसी पिस्टल और जिंदा गोली के साथ जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के करौली स्कूल के पास पहुंचा था। कल ही सूचना ये प्राप्त हुई थी कि करेली स्कूल के पास में एक सिरफरा आशिक पिस्टल लेके घूम रहा। जैसे सूचना सीनियर एसपी को आई, मेरे को आई, तो डीएसपी राजा मित्रा के नेतृत्व में एक टीम को भेजा गया। फिर संध्या का समय था, घेर के उसको डिटेन किया गया। और गढ़वा के नगर उटारी के मदरसे में तालीम की बजाय बच्चों की यौन शोषण का मामला सामने आया और इस तरह के घृणित कुकृत्य का आरोप किसी और पर नहीं, मदरसे में तालीम देने वाले मुफ्ती समीरुद्दीन पर लगा है। रविवार की रात मुफ्ती ने बच्चों को कमरे में बुलाया और एक बच्चे को छोड़कर बाकी 2 को बाहर भेज दिया। उस बच्चे से मुफ्ती ने शरीर पर मालिश करवाई और इसके बाद उसने अनैतिक
कृत्य करने की कोशिश भी की। बच्चा विरोध करने लगा और उसने परिजनों को मुफ्ती के कुकृत्य की जानकारी दी तो मुफ्ती ने अपने समर्थकों को गांव से बुला लिया। इस दौरान मुफ्ती के समर्थक और ग्रामीणों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। नगर उटारी पुलिस ने पीड़ित बच्चे का बयान दर्ज कर लिया है और आरोपी मुफ्ती की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मदरसा के जो मुफ्ती है उन पर कुछ वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें बच्चे के गार्जियन के द्वारा यह प्राथमिकी नगर थाना में कराया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद हम लोग पुलिस अनुसंधान उस पर कर रहे हैं और अनुसंधान करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। और जमशेदपुर के गढ़वान पट्टी में पुरानी रंजिश को लेकर अपराधियों ने मोहम्मद शहजाद नामक युवक को गोली मार दी। उसे तुरंत टीएमएच ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। एक दिन पहले रविवार को इस युवक का मोहल्ले के 6 दबंग भाइयों से झगड़ा हुआ था। दबंगों ने पीड़ित छोटे भाई को जख्मी कर दिया था। परसूडी पुलिस आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। झगड़ा हुआ था मुझसे और वो लोग 7 भाई है, एक भाई बाहर रहते, 6 भाई थे। 6 ने मिलकर मुझे मारा और बोल रहे थे कि तेरे भाई को मैं गोली से सर भेजा खुलवा दूंगा, भेजा खोल देगा गोली मार के। और बबलू सिंह का लड़का से ये काम करवाया है और वही लोग मारा, क्योंकि कल मेरे को मार भी रहा था तो बोल रहा था। दूसरे से झगड़ा हुआ, ठीक है, और वो रिश्तेदार को खोद के मार रहा है, समझ रहे ना। और भी रट से, हॉकी से, ये सबसे जो जा रहा छुड़ाने उसको मार रहा है, हमको भी मारा, मेरा वाइफ को भी मारा, सबको, पूरा परिवार को ही मारा। और देवघर पुलिस ने ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और इनके पास से 15 पुड़िया ब्राउन शुगर जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार इस गिरफ्तारी में एक सरकारी कर्मचारी भी शामिल है। एसडीपीओ के अनुसार वीआईपी चौक के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था और उससे पूछताछ के बाद बाकी 4 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी ही प्रोफेशनल तरीके से हम लोगों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। उनकी निशानदेही पे और 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसी क्रम में हम लोगों ने टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिनके पास से कुल 15 पुड़िया ब्राउन शुगर। और गुमला में अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। बावजूद लोग अफीम की खेती करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला तिगावल दत्रा दाड़ी के पास 1 एकड़ में लगी अफीम की खेती पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया है। इंस्पेक्टर बैजू उरांव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया गया कि पूरी खेती अफीम की गई है, जिसके बाद वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर अफीम की खेती को जेसीबी के सहारे नष्ट किया गया। मौके पर उपस्थित मजिस्ट्रेट ने कहा कि अफीम की खेती करने वाले की पहचान अभी तक नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि बाहर के लोगों की तरफ से यहां पर आकर खेती की जा रही है। जो खेती हुई है वो अफीम की खेती हुई है और ये हमारे तिगावल गांव के दत्रा दाड़ में के बगल में हुआ है, जो लगभग 1 एकड़ जमीन में फैली हुई है। और गिरिडीह की वार्ड संख्या 22 स्थित जोराबाद में खाली पड़े सीसीएल की जमीन को अवैध कब्जा करने वाले भू माफियाओं के खिलाफ सीसीएल और पंचबा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान अवैध तरीके से सीसीएल की जमीन पर बनाए गए बाउंड्री वालों को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। कार्रवाई के बाद भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि भू माफियाओं के बहकावे में आकर इस क्षेत्र की जमीन को ना खरीदें, क्योंकि ये जमीन पूर्ण रूप से सीसीएल की जमीन है। हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो जमीन माफिया के द्वारा जो जमीन बेचा जा रहा है, कृपया यहाँ का भोला भाला जनता उसको ना ले और उसके झांसे में ना आए, क्योंकि ये सीसीएल प्रॉपर्टी है। और जब भी ऐसा होगा करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। अगर कोई घेराबंदी किया जाएगा तो भी तोड़ दिया जाएगा। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि घर की छत पर की गई फूलों की बागवानी, जो जमशेदपुर शहर के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जमशेदपुर के रहने वाले राजीव शुक्ला और उनकी पत्नी ने ये कर दिखाया है।
गीता शुक्ला को इस बागवानी के कारण टाटा स्टील की तरफ से कई बार सम्मानित किया जा चुका है। विंटर गार्डनिंग के दौरान गीता शुक्ला ने अपने होम गार्डन में रंग बिरंगे सुंदर खुशबूदार फूल वाले पौधों को लगाया है। इस फ्लावर गार्डन को देखने के लिए शहर से लोग गीता शुक्ला के घर पहुंचते हैं और उनकी बागवानी देखकर काफी तारीफ करते हैं। ये हमारा आस्था स्पेस टाउन है। यहाँ 5th फ्लोर पर ये हमने टेरेस गार्डन रेडी किया है। एक्चुअली ज़मीन पे करना बहुत आसान होता है, लेकिन 5th फ्लोर पर बिना किसी सपोर्ट के पूरी मिट्टी और खाद वगैरह चढ़ाना मुश्किल तो है, आसान नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जुनून हो तो फिर देखिए, तैयार आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी जगह को आप जन्नत बना सकते हैं। तो एक बहुत सारे हमारे डॉक्टर या जानकार लोग कहते हैं कि जो बागवानी है ये बहुत सारे चीज़ बीमारियों का इलाज करता है। जैसे खासकर डिप्रेशन, आज के ज़माने में हर आदमी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा है, दबाव है, तनाव है। तो हम अगर इसमें 1 घंटा, हम किसी दुनिया से हमको मतलब नहीं है, हम यहाँ आते हैं, प्लांट में क्या ज़रूरत है उसको देखते हैं, फूलों को हम छोटे से लगा के उसको बढ़ते हुए जब हम देखते हैं तो वो जो सुकून हमें देता है। तो ये डिप्रेशन कहाँ है सब, तो हमको लगता है कि आज तक हम भाषा को सुनते हैं कि बीमारी ऐसा होता है, लेकिन इस तरह का काम करने से कोई डिप्रेशन नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं। आप नेचर से आप जितने करीब जाएंगे, ये दुनिया में इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और गिरिडीह की ऊसरी नदी में आजकल इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके मछलियों को पकड़ने का चलन चल गया है। गांव के बचले बिजली का इस्तेमाल करके मछलियों को मार रहे हैं और इस प्रक्रिया में बांस के डंडे के अलावा बांस की चक्री बनाई जाती है, जिसमें एल्युमिनियम के न्यूड वायर को लपेटा जाता है और इस वायर में 240 वोल्ट को करंट को सप्लाई किया जाता है और पानी में डालकर इसे घुमाया जाता है। जैसे ही मछलियां इसके संपर्क में आती है वो मर जाती है। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ प्रखंड के कुमरगढ़िया के ऊसरी नदी में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मछली जो गांव में मारा जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके मछली को ऊसरी नदी में मारा जा रहा है। क्योंकि बता दें, यहाँ पे लगातार सूचनाएं आ रही थी कि जहरीली दवाइयाँ डाल करके मछली को मारा जाता है, लेकिन ग्रामीणों ने अपने खुद पहल पर ये इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक चक्री बनाया है जिसमें एल्युमिनियम है और वायर है, और इस वायर से डायरेक्टली जो कनेक्शन है बिजली का ट्रांसफार्मर से लिया गया है और इसमें 240 के आसपास वोल्टेज है और अर्थिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मछली को किस तरह पकड़ा जाता है और ये लोग अमूमन रोजाना इस तरह की मछली मारते हैं। तो ये जो मछली मारने का काम हो रहा है बिजली से, कैसे मारते हैं, ये आइडिया कहाँ से आया आप लोगों को? नहीं, बात कुछ ऐसा है ना कि पहले मतलब आज से 4-5 साल पहले कोई दूसरे गाँव के लोग यहाँ पर नदी में दवा देकर मछली मार रहे थे और इस तरह से जो गाय बैल पानी पीने के लिए नदी आता है तो पानी पीने के बाद वो उलट गया। तो गांव वाला बोला कि ऐसा हुआ कैसे, उसमें दवा के बारे में जानकारी यहाँ गांव के लोग को मालूम नहीं था। तो हम लोग उस समय मना किए, लेकिन धीरे धीरे फिर कुछ गांव के लोग तकनीक जुगाड़ किया और फिर जब बिजली के द्वारा देखा कि मछली मारने का प्रक्रिया कहीं और, तो उसका यूज अपना गाँव में किया। जो लड़का लोग रहता है ना, तो बिजली का जो तार रहता है उसको नदी तक लाता है और नदी में लाकर थोड़ा ये जो वायर रहता है ये एल्युमिनियम वाला, उसमें बांस में बांधकर पानी में डुबा देता है, जिसमें इसका लगभग 3 फीट तक मतलब करंट जाता है और 3 फीट के अंतराल में जो मछली रहता है वो मरने लगता है और उसी तरह से मछली मारकर। ये जो आप देख रहे हैं एक बांस है, बांस को एक चक्री बनाया गया है और उसी में एल्युमिनियम के वायर को लपेटा गया है और जो कनेक्शन जो उधर से आई है ट्रांसफार्मर से, और उस कनेक्शन को सीधे यहाँ से इस एल्युमिनियम से जोड़ा गया है और अभी फिलहाल इसमें 240 वोल्ट है। और वहीं जैसे ही इस वोल्ट को पानी में डाला जाता है यहाँ पे अर्थिंग मिलता है और इससे जब मछली को झटका लगता है तब मछली बेहोश गिर जाता है और मछली गिरने के बाद ये जो मछलियाँ हैं बेहोश पड़ जाता है। फिर ये लोग चुनते हैं और अपने बकेट में या तो फिर प्लास्टिक में रखने का काम करते हैं। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और सरहुल झारखंड का प्रमुख त्योहार है। ये आदिवासी मूलवासियों का प्रकृति के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस साल सरहुल के दिन ही झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होगी, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर बात पर यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को उनका हक दिलाने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को आदिवासी मूलवासियों के इस क्षेत्र के सबसे बड़े पर्व सरहुल के दिन रखा गया। 24 मार्च को इंटर और मैट्रिक दोनों की परीक्षाएं होंगी और दोनों बोर्ड की परीक्षाएं हैं। हद तो तब हो गई जब मैट्रिक की परीक्षा के गणित विषय को
इन्होंने सरहुल के दिन रखा। तो ये साफ दिखाता है कि ये सरकार कहती कुछ और है और करती कुछ और है। इस निर्णय से आदिवासी मूलवासी समुदाय में बहुत उबाल है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि अविलंब अपने सरकार के इस तुगलकी फरमान को वापस ले। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की